इसराइली गनाओं ने इकदाम की दुनिया भर में मजम्मत। ईरान, सऊदीया, मिस्र, कतर और कनाडा की अस्पताल पर बमबारी की मजम्मत। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई ने खबरदार कर दिया, कहा इसराइली हमले जारी रहे तो मुजाहमती कुव्वतों को कोई नहीं रोक सकेगा। तुर्क सदर उर्दवान ने कहा कि पूरी दुनिया गजा में जुल्म रोकने के लिए एक्शन ले। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म की भी इसराइली जारहियत की मजम्मत। कतर ने कहा कि इसराइल का हॉस्पिटल पर हमला सूरत हाल को मजीद खराब करेगा। सऊदी अरब ने इसराइली हमले को गिरावना जुर्म करार दे दिया। स्कॉटलैंड के वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीनियों को पनाह फराहम करने का ऐलान। ओआईसी का हंगामी इजलास आज सऊदी अरब में होगा। रूस और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक काकड़ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गजा के हॉस्पिटल पर इजरायली हमले की मजम्मत। इनवारुल हक काकड़ ने ट्वीट किया कि ज़रूरतमंदों की पनाहगाह हॉस्पिटल को निशाना बनाना गैर इंसानी फेल है। इस अंधाधुंध कागज के खात्मे का मुतालबा करते हैं। आलमी बरादरी तशद्दुद को रोकने के लिए जिम्मेदारों का एहतसाब करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि इसराइल ने हॉस्पिटल पर हमला करके सिफाकियत की तमाम हदों को अबूर कर लिया। ये पूरी इंसानियत के लिए शर्म का मुकाम है। मरीम नवाज ने ट्वीट किया कि गजा में जो कुछ हुआ वो वहशियाना और गैर इंसानी है। हॉस्पिटल्स पर बमबारी जंगी जुर्म के सिवा कुछ नहीं। बीजिंग बेल्ट एंड रोड फोरम का इफ्तिताही इजलास। 140 से ज्यादा मुल्कों के रहनुमा इजलास में शरीक। चीनी सदर शी जिनपिंग का इफ्तिताही इजलास से खिताब। कहा फोरम से तजारत और मवासलात पर तवज्जो मरकूज की गई। बाहमी ताउन न सिर्फ एक बल्कि दीगर ममालिक के अवाम को भी फायदा देगा। चीनी सदर का BRI से मुतालिक 8 निकाती एजेंडे का ऐलान। रूसी सदर तकरीब से खिताब में बोले, फोरम के जरिए मुल्कों को आपस में जोड़ने के लिए इकदाम किए गए। रूस और चीन पायदार तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक काकड़ की चीन में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। इनवारुल हक काकड़ का कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान और रूस यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए भी दो तरफा ताउन अहमियत का हामिल है। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली कीचियांग के साथ भी आज मुलाकात शेड्यूल्ड है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत की चेयरमैन PTI की बेटों के साथ फोन पर बात कराने की हिदायत। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को बेटों से बात करवाने की इजाजत है। चेयरमैन PTI के वकील ने दलाइल दिए कि चेयरमैन PTI को जेल में वर्जिश के लिए साइकिल मुहैया की जाए। जज ने रिमार्क्स दिए कि साइकिल के हवाले से जेल हुकाम को कह चुका, चाहता हूँ कि साइकिल का गलत इस्तेमाल ना हो। ऐसा ना हो कि साइकिल जेल सुप्रिटेंडेंट चलाता रहे। साइकिल वाले मामले पर ऑर्डर कर देता हूँ। सिंध हाईकोर्ट में 11 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। 4 हफ्तों में मुतालिका इदारों से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो ने रिमार्क्स दिए कि मुसलसल नाकामी पर लापता अफराद के अहले खाना मायूस हो चुके। वज़ाहिर लगता है कि लापता अफराद के अहले खाना बेयारो मददगार हैं। गुमशुदा अफराद को तलाश करना रियासत की जिम्मेदारी है। अदालत की GITs और टास्क फोर्स को काम तेज करने की हिदायत। बिजली चोरी के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन के समरात। मर्दान में बिजली चोरी की शरह 43% से कम होकर 13% पर आ गई। सिक्योरिटी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल कहते हैं कि बिजली चोरी में वाज़ेह कमी पर मर्दान शहर को लोड शेडिंग फ्री करार दे दिया। मर्दान में वसूली की शरह भी 85 से बढ़कर 101% हो गई। मजमूई बिजली के नुकसान भी 51% से कम होकर 12% पर आ गए। बिजली चोरी में सियासी और दीगर असर रसूख खत्म करके अमले को तब्दील कर दिया।